बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ जो एसआईएल हिंदी, एनएलएच हिंदी, जिसको नन हिंदी भी कहते हैं, उर्दू स्टूडेंट का जो हिंदी एग्ज़ाम हुआ है सेकंड पाली में, सेकंड सिटिंग में, उसका आंसर की। तो वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। लाइक करने में आप लोग कोताही करते हैं, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अधिक से अधिक कमेंट करें। 100% सही आंसर बताया जाएगा। एक अगर इधर उधर मिस्टेक हो जाए तो उसमें कमेंट कीजिए और उसको पिनअप कर दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन है आपका, जैसा आपने देखा होगा, मुझे आप किसे दान में देंगे, किसने कहा था? तो नचिकेता ने अपने पिता से कहा था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अब अश्रु दिखलावे नहीं, अब हाथ फैलावे नहीं, यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? तो किससे उद्धृत है? मानव बंधु से। ऑप्शन डी आपका जो बिल्कुल सही। अगला देखते हैं, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? माखनलाल चतुर्वेदी ने। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, बाबू कुंवर सिंह गंगा नदी कैसे पार कर रहे थे? तो नाव से पार कर रहे थे। ऑप्शन बी इसका सही है। दानापुर छावनी की सैनिक टुकड़ियों ने कब विद्रोह कर दिया था? तो 25 जुलाई 1857 ईस्वी को, यानी ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, कवि विद्यापति की आंखों से आंसू क्यों बह रहे थे? तो आंखों से आंसू क्यों बह रहे थे? गंगा से दूर हो जाने के कारण, क्योंकि इन्होंने जो लिखा है वो गंगा स्तुति ही है। चलिए अगला देखते हैं, अगले में क्या, साइकिल की सवारी शीर्षक पाठ में उस्ताद साहब क्या पीने लगे? तो उस्ताद साहब लस्सी पीने लगे। ऑप्शन डी इसका सही है। आगे क्या कह रहा है 8 नंबर में, नामुराद का अर्थ क्या होता है? तो नामुराद का अर्थ जो होता है वो होता है अभागा। ऑप्शन ए इसका सही है। आगे, निष्ठा एवं विश्वास से तुम अपनी नियति को बदल सकते हो, यह कथन किसका है? तो एपीजे अब्दुल कलाम का है। ऑप्शन ए। एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन में कितने पक्के मित्र थे? तो 3 पक्के मित्र थे। आगे कह रहा है, वन में नृत्य कौन कर रहा है? तो वन में मोर नृत्य कर रहा है। ऑप्शन सी इसका सही है। कविता का लाइन है, बूंदी को कौन अपने अधीन करना चाहा? तो कौन? चित्तौड़ के महाराणा। ऑप्शन डी। कुंभा की टोली में कितने देशभक्त सैनिक थे? तो कुंभा की टोली में, ये कुंभा का आत्म बलिदान जो है, कितने थे? तो 20 से 25 थे। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, पराधीन का अर्थ क्या होता है? तो पराधीन का अर्थ होता है गुलाम। ऑप्शन बी आपका सही है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समा, यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? तो किससे ली गई है? कबीर के दोहा से। ऑप्शन ए इसका सही है। नियरे का अर्थ क्या होता है? तो नियरे का अर्थ होता है आपको पास होता है, निकट होता है। ऑप्शन डी इसका सही है। जन्म बाधा शीर्षक पाठ में किसे सारे बर्तन मांजने पड़ते हैं? तो गीता। ऑप्शन जो है आपका डी बिल्कुल सही है। क्षमा दया तप, या गुड़िया भी उसको कहते हैं, क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका क्या है? लिया सहारा। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे देखते हैं, शर का अर्थ है, तो शर का अर्थ क्या होता है? वान, तीर। आगे, जन्म बाधा शीर्षक पाठ में कौन अक्सर बीमार रहता है? तो जो गीता का भाई रहता है मुन्नू, वही। हिमशुक ने किससे घर जाने की आज्ञा मांगी? तो राजा से घर जाने की आज्ञा मांगी थी। अमर फल का पेड़ कहाँ स्थित है? तो कहाँ था? तो पहाड़ी पर। ऑप्शन सी। ऐसे ऐसे शीर्षक पाठ क्या है? तो ऐसे ऐसे शीर्षक पाठ जो है आपको एकांकी है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी, ये किसने कहा था? तो मास्टर साहब ने कहा था, मास्टर जी ने कहा था। बूढ़ी पृथ्वी का दुख शीर्षक कविता किसने लिखी है? तो बूढ़ी पृथ्वी का दुख शीर्षक कविता किसने? निर्मला पुतुल ने। ऑप्शन एक जो है आपका ये बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, महसूस का अर्थ क्या होता है? तो महसूस का अर्थ क्या होगा? सही अर्थ हो जाएगा अनुभव। ऑप्शन सी। आगे, मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं क्या करता, अपवित्र भी मानता है। ऑप्शन जो है आपका सी 27 का बिल्कुल सही। 28 में क्या कह रहा है, सोना किसका नाम था? तो सोना किसका नाम था? मृग शावक, मतलब हिरण के बच्चे का, मृग मान हिरण। ह्वेनसांग किससे योग शास्त्र पर चर्चा करना चाहते थे? तो किससे? तो शीलभद्र से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। गोदावरी एवं नर्मदा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? अस्मक प्रदेश। 30 का क्या हो गया आपका सही आंसर सी। आगे देखते हैं, आर्यभट्ट की वेधशाला कहाँ थी? तो आश्रम में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। निर्जीव नहीं वह नारी है, उसे तेरेसा बन जीने दो। ऑप्शन जो है आपका ए बिल्कुल सही। 100%। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें वीडियो में। आर्य का अर्थ क्या होता है? आर्य का अर्थ होता है आपको श्रेष्ठ। क्या हो जाता है? श्रेष्ठ हो जाता है। ऑप्शन ए।
ह्वेनसांग कैसी बुद्धि के थे? तो कुशाग्र बुद्धि के थे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही। आर्यभट्ट को क्या कहा जाता है? ज्योतिष सम्राट कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। एपीजे अब्दुल कलाम के पिता का क्या नाम था? जैनुल आबिदीन। इंग्लिश में भी पूछा था। आगे उफ हाय कर देना किसे शोभा नहीं देता है? तो उफ हाय कर देना मानव को, मानव बनो कविता से मानव को शोभा नहीं देता। किसके मुखमंडल से तेज टपकता है? तो नचिकेता के। ऑप्शन जो है आपका डी जो है बिल्कुल सही है। यमराज कौन है? तो मृत्यु के देवताओं को यमराज कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही। आगे देखते हैं, नचिकेता किसे नमस्कार करके यमपुरी की ओर प्रस्थान कर जाता है? तो सही आंसर क्या आ जाएगा आपको? सही आंसर हो जाएगा पिताजी को। ऑप्शन डी। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, ये पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? तो किस कविता से उद्धृत है आपका? पुष्प की अभिलाषा से। ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, दानी पेड़ शीर्षक पाठ में कौन रोज पेड़ के पास जाता है? तो छोटा लड़का, छोटा बालक। ऑप्शन ए। आगे कहता है, अंग्रेजों की गोली बाबू कुंवर सिंह के किस हाथ पे लगी थी? तो दाहिने हाथ पे लगी थी। 43 का सही आंसर हो गया बी। स्वाधीनता सेनानी बाबू कुंवर सिंह किस कला में पूरी तरह कुशल थे? युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। ऑप्शन डी। विद्यापति किससे अपने को नहीं भूलने की प्रार्थना करते हैं? तो किससे नहीं करते हैं? गंगा स्तुति, मतलब गंगा से। ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल सही। साइकिल की सवारी शीर्षक पाठ में तिवारी जी का पूरा नाम क्या था? लक्ष्मी नारायण तिवारी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। बुरा समय आता है तो पहले क्या भ्रष्ट हो जाता है? तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है सबसे पहले बुरा समय आता है तो। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है, शिक्षक ने किसे पीछे वाली बेंच पर चले जाने को कहा था? तो एपीजे अब्दुल कलाम को। आगे, रामेश्वरम का जिला मुख्यालय स्थित है? तो रामेश्वरम का जिला मुख्यालय कहाँ स्थित था? रामनाथापुरम। एपीजे अब्दुल कलाम वाला में, आत्मकथा वाला में है। भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु में रहता है, यहीं से स्टार्ट ही होता है। वर्षा बहार शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मुकुटधर पांडे। ऑप्शन डी। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है, सौरभ का अर्थ होता है? तो सौरभ का अर्थ क्या होता है? सुगंध होता है। 52 का आपका सही आंसर हो गया बी। आगे देखते हैं, चित्तौड़ के महाराणा की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए किस रियासत का नकली किला बनवाया जा रहा था? तब बूंदी का। ऑप्शन सी। काल्ह करे सो आज कर, आज करे सो अब, ये पंक्ति कहाँ से उद्धृत है? किससे लिया गया है? तो कबीर के दोहा से लिया गया। ऑप्शन बी जो आपका बिल्कुल सही है। गुड्डी या गीता की उम्र क्या है? तो यहाँ पर 12 वर्ष हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं, रघुपति श्री राम के पथ मांगने की प्रार्थना को किसने जवाब नहीं दिया? तो ये मेरे ख्याल से समुद्र होना चाहिए, लेकिन नदी का तो नहीं, यहाँ पर नदी का नाम नहीं दिया, लेकिन वहाँ पर कविता के अनुसार समुद्र ही होगा। इस पर आप कमेंट जरूर करें। आगे देखते हैं, भुजंग का अर्थ क्या था? तो सांप होता। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। मौन समाधि के लिए कौन बैठा है? तो मनुष्य बैठा है। ये में इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसका भी आप लोग बताइएगा। मेरे ख्याल से तो मनुष्य होगा, क्योंकि राजा हिमसुक के मर जाने के बाद मनुष्य ही है वह राजा, तो इसलिए। वैद्य जी को मोहन के पिता ने कितने रुपए दिए थे? तो 5 रुपये दिए थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। किसकी बातें सुनकर सीलबद्री की आंखें भर आई? तो ह्वेनसांग की बातें। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ग का उच्चारण क्या होता है? क ख ग, मतलब कंठ से होता है उच्चारण। आगे, गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? गय जोड़ अगायक। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। आगे, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? देखिए यहाँ पर शुद्ध शब्द तो दांत है, चांद मंसवार नहीं है, गुंगा मंसवार नहीं है, जहाँ में चांद बिंदु नहीं है, चांद बिंदु नहीं है। संज्ञा के कितने भेद हैं? तो संज्ञा के 5 भेद हैं। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। देश शब्द का लिंग होगा देश, मेरा मुल्क। तो ऑप्शन पुल्लिंग हो जाएगा आपका बिल्कुल सही हो। गांधी जी कौन संज्ञा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा गांधी जी। कथा शब्द का बहुवचन क्या होता है? कथा शब्द का बहुवचन कथाएं होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। वीडियो को लाइक कर दें। निम्न में से संबंध कारक की विभक्ति है? तो संबंध कारक का विभक्ति हो जाता है का, के, की, रा, रे, री। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। उसने लड़कों को मिठाइयाँ दी किस कारक का उदाहरण है? लड़कों को मिठाइयाँ दी। तो आंसर क्या हो जाएगा? करण। कर्ता ने कर्म को करण से, करण को है ना, करण भी हो सकता है इसका, लेकिन सही आंसर देखिए संबंध को काकी के लिए, कर्म को करण से नहीं, संबंध कारक होगा इसका। सही है संप्रदान को के लिए, इसका ए सही होगा, संप्रदान को के लिए। आगे देखते हैं, आप भला तो जग भला किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये संबंधवाचक है, संबंध बता है। तुमने गाया
होगा किस काल का उदाहरण है, गाया होगा तो भूतकाल का, पहले की बात कर रहा है। जिसमें पूर्व पद की प्रधानता और सामयिक पद अव्यय हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। मोटा आसामी मुहावरे का अर्थ क्या होता है, मालदार होता है ना, मोटा आसामी पकड़ा गया। अथा अथ का विलोम होगा, अथ का विलोम होता है अथ माने ज़्यादा, इति माने ज़्यादा, अथ माने कम। घर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो निकेतन, शांति निकेतन जो बोलते हैं हम लोग। यात्रा करने वाला यात्री कहलाता है। ऑप्शन डी, क्वेश्चन जो बुक प्रश्न से टफ था लेकिन व्याकरण प्रश्न ठीक था। तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता का अर्थ क्या होता है, झूठा दिखावा करना। ऑप्शन बी। हवा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, पवन। हिंदी स्टूडेंट को भी पूछा गया था। रसोई घर कौन सा, रसोई के लिए, मतलब इसका हो गया तत्पुरुष समास। जो स्त्री कविता रचती हो कवित्री कहलाती है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आगे लोटा शब्द क्या है आपका, देशज शब्द है। आगे देखते हैं वह कौन है जो गा रहा है, तो क्या बता रहा है, अनिश्चयवाचक, कौन है जो गा रहा है। बात का बहुवचन है, बात का बहुवचन क्या हो जाएगी, बातें। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं दूध शब्द है, तो अब दूध शब्द जो है आपका तद्भव है, दुग्ध का तद्भव, दूध, इसका तत्सम क्या है, दुग्ध। कौवा कौन संज्ञा है, तो कौवा हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक, जबकि पक्षी हो जाएगा आपका जातिवाचक। भोजनालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, भोजन जोड़ आलय, भोजनालय। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। भ का उच्चारण क्या होता है, प फ भ, मतलब आप बोलेंगे भी तो मुंह ओष्ठ सटेगा तो ओष्ठ हो जाएगा। आगे जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता क्या कहते हैं, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्सम शब्द में लगता है, क्या लगता है, मेरे ख्याल से इसमें अनुस्वार होना चाहिए। हालांकि विसर्ग चंद्रबिंदु हलन सब लगता है, लेकिन तत्सम शब्द में अक्सर क्या होता है, अनुस्वार लगा होता है। मंगलम विष्णु भगवत। जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे क्या कहलाते हैं, किस पे हो, कर्ता पर हो। जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर वे कहलाती है सकर्मक। कर्ता फल और व्यापार दोनों कर्ता पर हो, कर्म नहीं हो तो अकर्मक खोला जाएगा इसका। अगर कर्म पे होता तो सकर्मक कहलाता। ठीक है। गुलाब शब्द का लिंग क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाता है, फूल है गुलाब का। शुद्ध शब्द क्या है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पर शशि जो है तालब्सों से ही लिखा जाता है। वीणा जो है ये मूर्धन्य से लिखा जाता है, शुरू में दुर्गुकार होता है, इसलिए ये वाष्प जो है आपका ये सही है। आगे नदीश शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नदी जोड़ ईश, नदीश। ऑप्शन डी जो है आपका ये सही है। उसने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, वाक्य है तो क्या हो जाएगा, ये सरल वाक्य हो जाएगा आपका। सिर पीटना मुहावरे का अर्थ है शोक करना, मातम करना। आगे जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए क्या होता है, कृतज्ञ होता है। जो नहीं मानता कृतज्ञ कहते हैं उसको। पोत का अर्थ क्या होता है, पोत का अर्थ जहाज, जैसे युद्धपोत। ठीक है। सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहता, सूर्योदय होने पर, तो मिश्र वाक्य हो गया। ठीक है। पाप पुण्य कौन सा समास है, तो देखिए बीच में विभक्ति चिन्ह में डैश मारा है तो द्वंद्व समास हो जाएगा ये। आगे सेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, सेठानी। ये रहे आपके 100 ऑब्जेक्टिव्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चैनल में बने रहें ताकि इसी तरह का और भी आपको मज़ेदार वीडियो 10th में भी देखने को मिलेगा। 10th का मॉडल सेट भी कराया जाएगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।